दोस्तों, मिशन टेक क्लासेज में आप सभी का स्वागत। 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं न्यूमेरिकल्स के। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पर 0.1 हेनरी के इंडक्टर का रिएक्टेंस क्या होगा, यानी कि एक्सएल क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे एक्सएल पूछ रहा है। अब हम जानते हैं कि एक्सएल का जो फार्मूला होता है, एक्सएल बराबर होता है 2 पाई एफ एल। 2 पाई एफ एल, तो पाई का मान 3.14 गुणे फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ट्ज, एल का मान है 0.1। अब इसको हल करेंगे, 5 दूना 10 हो जाएगा, यहाँ दशमलव हट जाएगा, आ जाएगा 314 गुणे 0.1। तो इसको हम लिख सकते हैं 31.4। क्या लिख सकते हैं? 31.4 ओम। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। क्लियर। अब इसी के बारे में हम दूसरा पोर्शन देखते हैं। जो आपका एक्सएल है, ये फ्रीक्वेंसी पे किस प्रकार डिपेंड करता है। एक्सएल जो है ये सीधे फ्रीक्वेंसी के समानुपाती होती है, यानी कि फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा तो एक्सएल का मान बढ़ेगा। क्लियर। अब एक्सएल का मान बढ़ेगा, एक फार्मूला आपका होता है आई बराबर वी अपान एक्सएल, बी अपान एक्सएल। अब एक्सएल का मान अगर बढ़ेगा तो धारा का मान क्या होगा? घटेगा। क्लियर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। किसी डीसी शंट मोटर में आर्मेचर करंट 50 एम्पियर और लोड करंट 60 एम्पियर है, तो शंट करंट का मान होगा। हम जानते हैं एक फार्मूला होता है आई एल बराबर आई ए प्लस आई एस एच। तो यहां से आई एस एच निकल जाएगा आई एल माइनस आई ए। तो आई एल का मान कितना है? 60 और आई ए का मान है 50। तो यहाँ से कितना आ जाएगा? 10 एम्पियर। तो ऑप्शन नंबर 1 सही है। क्लियर। ये शंट में लोड करंट निकालने का फार्मूला होता है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्किप मत करिएगा, देखिएगा पूरा। एक डीसी शंट मोटर 220 वोल्ट 10 एम्पियर पर काम करती है। यदि आर्मेचर प्रतिरोध 0.5 ओम है और मोटर 1000 आरपीएम पर चल रही है, तो बैक ईएमएफ क्या होगा, यानी कि ईवी क्वेश्चन मार्क। क्लियर। क्या हो गया? ईवी क्वेश्चन मार्क। एक संबंध हम जानते हैं, ये मोटर की बात कर रहा है, ध्यान दीजिएगा। तो एक संबंध होता है ईवी बराबर वी माइनस आई ए आर ए। ये मोटर में संबंध होता है। क्लियर। तो ई का मान पूछा, ईएमएफ क्या होगा? तो ईवी बराबर वी का मान कितना है? 220 वोल्ट माइनस आई ए का मान 10 गुणे आर ए का मान 0.5। तो इसमें गुणा करेंगे तो हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 220। तो 220 में से 5 जाएगा, कितना आ जाएगा? 215। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। तो ऑप्शन नंबर 2 सही है, 215 वोल्ट। क्लियर। ये बात समझ में आ रहा है ना। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। एक 6 पोल इंडक्शन मोटर 50 जेट की आपूर्ति पर काम कर रही है। इसका रोटर 950 आरपीएम पर घूम रहा है, तो स्लिप का मान होगा। अब हम बार बार ये बात करते हैं कि एक चार्ट आपको याद करना पड़ेगा। ये 6 पोल है, यानी कि 6 पोल पे जो सिंक्रोनस स्पीड होगा वो होगा 1000 आरपीएम। क्या होगा? 1000 आरपीएम। और यहाँ पे एनआर का मान दिया है। एनआर कितना दिया है? 950। अब देखिए स्लिप का जो फार्मूला, तो स्लिप बराबर होता है एनएस माइनस एनआर बटा एनएस गुणे 100। क्लियर। अब यहाँ पे बात करेंगे, 1000 में से 950 घटाएंगे, आ जाएगा 50 बटा एनएस का मान है 1000 गुणे 100। तो ये 2 जीरो यहाँ से कट जाएगा, 1 जीरो यहाँ से कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा? 5%। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। स्लिप जो आया वो 5% आया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। यदि एक डीसी शंट मोटर में बैक ईएमएफ को शून्य कर दिया जाए तो मोटर का व्यवहार कैसा होगा? मोटर रुक जाएगी, मोटर तेजी से चलेगी, मोटर जलेगी, मोटर पर कोई प्रभाव नहीं होगा।
तो ये ऑप्शन 3 नंबर सही है, मोटर जल जाएगी। आइए देखते हैं कैसे। हम जानते हैं कि फार्मूला जो मोटर में होता है EB बराबर V माइनस IARA होता है। तो अगर EB का मान 0 हो जाए तो V माइनस IARA, तो यहां से IA का मान निकालने के लिए आ जाएगा V अपान RA। क्लियर। मान लिया जाए V का मान 220 वोल्ट हो और R का मान 0.5 हो, तो यह आ जाएगा 440 एम्पियर। किसी भी आर्मेचर में अगर 440 एम्पियर जाएगा तो मोटर जल जाएगा। क्लियर। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो आर्मेचर का प्रतिरोध होता है वो मैक्सिमम 1 ओम होता है। आर्मेचर का जो प्रतिरोध होता है मैक्सिमम 1 ओम होता है। क्लियर, या उससे कम। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। 100 kV का हाई पॉइंट टेस्ट एक केबल पर किया जाता है। यदि इंसुलेशन प्रतिरोध 500 मेगा ओम है तो लीकेज करंट क्या होगा? तो फार्मूला वही है लीकेज करंट का, I बराबर V बाई आर। I बराबर V बाई आर। V का मान है 100 kV गुणे 1000 बटा 500 मेगा ओम। मेगा ओम मतलब 10 के पावर 6। क्लियर। अब देखिए ये 3 2 5 0 हो गया, यहाँ से ये 6 खत्म हो गया। अब यहाँ पे आ गया आपका 1/5 गुणे 10 के पावर -3 लिख सकते हैं ना। अभी आ गया 0.2 10 के पावर -3 को हम लिख सकते हैं मिली एम्पियर। तो ऑप्शन नंबर 2 सही है। इस तरीके से क्वेश्चन लगाइए। और बात करते हैं अब क्वेश्चन नंबर 7। 10 वोल्ट की बैटरी 5 एम्पियर करंट को 2 घंटे तक सप्लाई करती है। 10 वोल्ट की बैटरी 5 एम्पियर करंट को 2 घंटे तक सप्लाई करती है। बैटरी द्वारा कुल चार्ज कितने कूलाम होगा? एक फार्मूला होता है Q बराबर IT। Q बराबर IT। तो I का मान कितना है? 5 एम्पियर। T का मान है 2 घंटे। इसको हम सेकंड में करेंगे, 60 मिनट गुणे 60 सेकंड। तो यह आ जाएगा 6 की 36 5 दूना 10, मतलब 36 1 0 2 0 ये हो गए, 5 दूना 10 1 0 ये हो गए। इतना कूलाम, 36,000 कूलाम आ गया। ऑप्शन नंबर भी सही है। क्लियर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। एक डीसी शंट मोटर 220 वोल्ट पर काम कर रही है और इसकी आर्मेचर प्रतिरोध 0.2 ओम है। यदि बैक EMF 200 वोल्ट है तो आर्मेचर करंट क्या होगा? यानी कि IA का मान क्वेश्चन मार्क। क्लियर। फार्मूला वही EB बराबर V माइनस IARA। तो यहां से अगर हम IA निकालेंगे तो IA का जो फार्मूला बनेगा वो बनेगा V माइनस EB अपान RA। क्लियर। तो यहाँ से IA बराबर मिल जाएगा, V है 220 वोल्ट, EB है 200, तो 220 माइनस 200, RA का मान है 0.2। अब यहाँ से आ जाएगा ये 20 बटा 0.2। क्लियर। अब दशमलव है, ये 2 से कट जाएगा 10, 1 दशमलव यहाँ पे आ जाएगा 100। कितना आ जाएगा? 100 एम्पियर। क्लियर। तो ऑप्शन नंबर 2 सही है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन लगेगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यदि 3 फेज इंडक्शन मोटर का फुल लोड टार्क 100 न्यूटन मीटर है और स्टार्टिंग टार्क फुल लोड टार्क का 150% है, तो स्टार्टिंग टार्क का मान क्या होगा? तो स्टार्टिंग टार्क का मान निकालने के लिए फुल लोड टार्क का 150% है, तो फुल लोड टार्क कितना है? 100 न्यूटन मीटर का 150%, 150 बटा 100। ये 100 से 100 कट गया, कितना आ गया? 150 न्यूटन मीटर। क्लियर। ऑप्शन नंबर 2 सही। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। स्किन इफेक्ट का प्रभाव
किस प्रकार के करंट और कंडक्टर पर अधिक होता है? स्किन प्रभाव का किस प्रकार के करंट और कंडक्टर पर अधिक होता है? डीसी करंट और बड़े व्यास के कंडक्टर, एसी करंट और बड़े व्यास के कंडक्टर, एसी करंट और छोटे व्यास के कंडक्टर, डीसी करंट और छोटे व्यास के कंडक्टर। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 सही है, एसी करंट और बड़े व्यास के कंडक्टर। देखिए हम जानते हैं एसी कंडक्टर जो होता है इस तरीके से इसमें सप्लाई चलती है, क्लियर। और जितने ज़्यादा एरिया होगा उतने ज़्यादा स्किन इफेक्ट होगा, ये ध्यान दीजिएगा। जितने ज़्यादा एरिया कवर होगा उतने ज़्यादा स्किन इफेक्ट होगा, और जितना ज़्यादा एरिया कवर होगा उसका व्यास उतना ही अधिक होगा, क्लियर। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर 2 सही है। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।